जय हिंद साथियों, मैं अभय गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का जागृत इंस्टीट्यूट पर। पिछली क्लास में हमने रीजनिंग को स्टार्ट किया था। हमने उसमें कैलेंडर टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसमें जाना था कि कैलेंडर क्या होता है, वो कितने प्रकार के उसमें वर्ष होते हैं, उन सभी को हम जान चुके हैं। उसमें हमने सीखा था कि साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कैलेंडर जो है दो प्रकार से होता है, एक होता है सामान्य वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। इसमें हमने देखा था कि जिस वर्ष में दिनों की संख्या 365 हो, दिनों की संख्या क्या हो 365, तो वह क्या कहलाता है हमारा सामान्य वर्ष। और जिस वर्ष में दिनों की संख्या 366 है, मतलब 366 है, तो वह कहलाता है हमारा लीप वर्ष। ये हम पिछली क्लास में जान चुके थे। इसमें हमने एक लाइन और लिखी थी कि जिस ईयर में 12 मतलब 52 वीक प्लस 1 और डे मतलब एक विषम दिन हो, तो वह क्या कहलाता है साधारण वर्ष कहलाता है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी वर्ष में 52 हफ्ते और एक विषम दिन है, तो वह क्या कहलाता है साधारण वर्ष कहलाता है। और लीप वर्ष में हमने देखा था कि किसी वर्ष में 52 वीक प्लस 2 और डे दो विषम दिन है, तो वह कहलाता है हमारा लीप वर्ष। तो वह हमारा क्या कहलाता है लीप वर्ष। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि ये जो ओड डे हैं या विषम दिन ये क्या होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि कैलेंडर को सॉल्व करने के लिए केवल ओड डे ये मान के चलिए ये इसकी बिल्कुल जान है। इसके बिना हम किसी भी कैलेंडर को सॉल्व नहीं कर सकते। हम केवल एक ही कंसेप्ट पर ओड डे पर इस पूरे कैलेंडर को सॉल्व कर लेंगे। केवल हमको ओड डे पता होना चाहिए कि किस मंथ का क्या ओड डे होता है। इससे हम पूरे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कैलेंडर पे सबको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ओड डे क्या होता है। ओड डे देखने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे मान के चलिए आज सोमवार है, आज का दिन कौन सा है सोमवार। हम मान लेते हैं कि आज का दिन क्या है सोमवार। आज क्या है मंडे है। मंडे आज से 24 दिन बाद, आज से 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा। हमने बोला कि आज क्या है सोमवार है, आज से 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए 24 दिन बाद, 24 दिन बाद में 24वां दिन नहीं बोल रहा हूँ, 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी हफ्ते में या किसी भी दिन में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। कितने दिन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन होते हैं। जैसे ही संडे खत्म हुआ, जैसे ही क्या हुआ संडे खत्म, क्या आता है मंडे आएगा, फिर क्या आएगा ट्यूसडे, और ये साइकिल चलती रहेगी। जैसे फिर से संडे खत्म हुआ फिर क्या आएगा मंडे आएगा कि नहीं आएगा। ये सारी चीजें हम जानते हैं, हमको पता है, बचपन से पता है कि मंडे जैसे ही खत्म हुआ संडे, संडे के बाद क्या आ जाता है मंडे आता है कि नहीं आता। तो इसको देखने से हमको एक ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रत्येक 7 दिन बाद, प्रत्येक 7 दिन बाद जो दिन आज है वही दिन क्या होगा आज से 7 दिन बाद। जैसे मैं कहूँ आज क्या है मंडे, तो आज से 7 दिन बाद क्या होगा फिर से मंडे, उसके 7 दिन बाद फिर से क्या होगा मंडे। ये साइकिल चलती रहेगी। जैसे मैं बोलूँ आज बुधवार है, आज बुधवार है, तो आप बताइए 7 दिन बाद क्या होगा। आप बोलेंगे क्या होगा फिर से बुधवार होगा। तो जब से कैलेंडर बना, जब से क्या कैलेंडर बना और जब तक इस पृथ्वी पर कैलेंडर का अस्तित्व रहेगा, जब तक इस पृथ्वी पर कैलेंडर का क्या रहेगा अस्तित्व रहेगा, तो हमेशा 7वें दिन बाद वही दिन होगा जो आज है। जैसे मैं बोलूं आज मंडे है, तो 7 दिन बाद क्या होगा वही क्या होगा अपना मंडे होगा। यही चीज पीछे आज क्या था मंडे था, तो मैं बोलूं 7 दिन पहले क्या था, तो आप बोलेंगे मंडे था। तो बस केवल ये कंसेप्ट इसमें लगना है, तो आपको पता चल गया कि प्रत्येक 7वें दिन बाद क्या आता है हमारा वही दिन जो आज था। ठीक है, और 7 दिन से हम जानते हैं कि 7 दिन से मिलकर क्या बनता है एक वीक बनता है। ये चीजें तो सबको पता है। तो बस ये लॉजिक हमको सारे क्वेश्चंस में लगाना है। तो देखिए मैंने यहां पर आपसे पूछा कि आज क्या है मंडे है, आज क्या है मंडे, तो आप बताइए मुझे कि 24 दिन बाद क्या होगा। तो हमें पता है, तो देखिए प्लस 7 दिन, 7 दिन बाद क्या होगा मंडे, प्लस 7 दिन फिर से मंडे, प्लस 7 दिन फिर से मंडे। तो ये 7 करके क्या बन गए 3 वीक बने, बने कि नहीं बने 3 वीक बने। प्लस बचा कितना +3, यही बचा। तो 7 दिन बाद तो क्या था मंडे, तो जैसे ही ये 7वां दिन हुआ मंडे, अब मंडे के तीसरे दिन बाद क्या होगा हमारा वही दिन होगा 24। 3 दिन बाद देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो मंडे के 24वें दिन क्या होगा हमारा थर्सडे। ठीक है,
मतलब गुरुवार। तो 24वें दिन हमारा क्या होगा, 24वें दिन बाद क्या होगा हमारा गुरुवार। और यही चीज मैं उसको उल्टी बोलता कि बताइए 24 दिन पहले क्या था, 24 दिन पहले कौन सा दिन था, तो हम क्या करते वही -7 दिन, मतलब 7 दिन पहले भी क्या था सोमवार, उससे 7 दिन पहले सोमवार, उसके 7 दिन पहले सोमवार, और -3 भाई उसके बस 3 दिन पहले। तो आज क्या है सोमवार है, तो उसके 3 दिन पहले क्या था, एक दिन पहले रविवार, फिर उसके एक दिन पहले शनिवार, उसके एक दिन पहले शुक्रवार, क्या जाएगा हमारा फ्राइडे, क्या जाएगा हमारा फ्राइडे। अगर इस सवाल में हम पूछते कि 24 दिन पहले क्या था, तो हमारा आंसर क्या हो रहा था फ्राइडे। ये वाली बात आई समझ में, ये वाली बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, है ना। तो यहाँ पर जो मैंने देखा, जो 7 से भाग करने पर या 7 का मल्टीपल करने पर जो डिजिट बचते हैं, जो डिजिट बचता है, जैसे यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, यहाँ पर क्या बचा 3, यही हमारा क्या कहलाता है ओड डे, यही हमारा क्या कहलाता है ओड डे या विषम दिन। जो दिनों में हम 7 से का मल्टीपल करते हैं, जिन दिनों में हम 7 का मल्टीपल करते हैं, उसके बाद जो दिन शेष रह जाते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं विषम दिन, वही हमारे क्या कहलाते हैं विषम दिन। जैसे मैं बोलूं कि बताइए आज बुधवार है, आज क्या है बुधवार, तो 15वें दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करेंगे, आज हमने देखा क्या है हमारा वेडनेसडे, बुधवार है, मैं बोल रहा हूं 15वें दिन बाद क्या होगा, तो हम क्या करेंगे +7 हो गया, तो ये तो खत्म, क्या बचा +1, ठीक है। बुधवार तो क्या हुआ मंगल, इसके बाद क्या आएगा, सॉरी बुधवार के बाद गुरुवार, क्या आ गया हमारा, एक दिन प्लस कर दीजिए शुक्रवार। ये वाली बात आई समझ में। तो जो एक आया यही हमारा क्या कहलाया ओड डे, विषम दिन, यही हमारा क्या कहलाया विषम दिन। तो अगर मैं पूछूं कि आप बताइए 1000 दिन बाद क्या हुआ, तो भी हम बता देंगे कि भाई 1000 दिन बाद क्या हुआ, केवल हमको 7 का मल्टीपल करना है। जैसे इसी सवाल में अगर मैं बोलता कि आप बताइए आज का दिन सोमवार है, आज दिन सोमवार है, तो 63 दिन बाद 63 डेज बाद कौन सा दिन होगा, 63 डेज बाद कौन सा दिन होगा, तो आप इसमें 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, 9 बार चला गया तो 0 आया, तो 63 दिन बाद भी क्या होगा हमारा सोमवार, मतलब मंडे ही होगा। तो ये वाली बात आई समझ में। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जब हम किसी भी दिनों में 7 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो रिमाइंडर शेष बचता है, उसके बाद जो रिमाइंडर क्या बचता है हमारा शेष बचता है, वही हमारा क्या कहलाता है विषम दिन या ओड डे, वही हमारा क्या कहलाएगा विषम दिन या ओड डे। जैसे मैं कहूं एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे मान के चलिए मैंने बोला 10, तो बताइए आप इसमें कितने विषम दिन होंगे, इसमें कितने विषम दिन होंगे, तो हम भाग देंगे 7 से, कितनी बार गया एक बार, कितना रिमाइंडर बचा 3, तो हम कहेंगे 3 क्या है हमारा ओड डे है, मतलब विषम दिन है, ठीक है, हम निकाल लेंगे। मैं आपसे कहूं कि बताइए 100 में कितने ओड डे हैं, 100 में कितने विषम दिन है, तो आप क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 14 7 98, ठीक है, कितनी बार गया 14 बार, कितना बचा 2, ये 2 क्या हो गया विषम दिन हुए कि नहीं, तो ये 2 क्या हो गए हमारे विषम दिन हो गए। तो बस केवल और केवल आपको ये पता होना चाहिए कि विषम दिन को क्या कहते हैं, तो केवल इस कंसेप्ट से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, अभी हमने देखा था कि 365 दिन थे, 365 दिन थे भाई, साधारण जो वर्ष था उसमें कितने थे 365 दिन थे। देखिए यहाँ पे क्या था 365 दिन थे नॉर्मल ईयर में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल ईयर, तो ये था हमारा लीप ईयर, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार, क्या है 35 बचा 1, भाई कितनी बार गया 2 बार, तो 1 क्या बचा, ये जो बचा 1, तो यही 1 क्या है हमारा ऑड डे, मतलब विषम दिन। भाई 7 से हमने 365 को डिवाइड किया तो कितनी बार गया टोटल 52, तो 52 वीक बने, टोटल 52 वीक का एक समूह बना, तो ये क्या हो गया 1 बचा तो हमारा ऑड डे आ गया। ठीक इसी तरह हमको पता है लीप ईयर में क्या होता है 366 दिन होते हैं कि नहीं, इसको 7 से भाग में कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है 35 1 6, फिर क्या क्या 2 बार, ये 14, तो क्या बचा 2 बचा, तो इस तरह यहाँ पर क्या बचा 2, तो यही क्या कहलाए हमारे विषम दिन। भाई 7 से जब हमने लीप ईयर में भाग दिया तो 2 रिमाइंडर बचा, इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर शेषफल, तो जो शेषफल बचता है वही हमारा क्या कहलाता है ऑड दिन। तो अब आप मुझे बताइए कि मैक्सिमम कितने ऑड दिन हो सकते हैं, 0 हो सकता है, बिल्कुल मैं बोलूं कि भाई बताइए 14 दिन बाद कौन सा दिन है, हमने भाग दिया तो क्या है 0, तो 0 रिमाइंडर हो सकता है भाई, लेकिन रिमाइंडर क्या नहीं हो, कभी भी रिमाइंडर
7 से ज्यादा नहीं होगा, कभी भी रिमाइंडर क्या होगा, 7 से ज्यादा नहीं होगा। तो आप एक नोट बना के लिख लीजिए कि कभी भी रिमाइंडर क्या नहीं होगा, 7 से ज्यादा। रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6, कभी भी 7 होगा कि रिमाइंडर? आप बोलेंगे सर कभी भी 7 रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि अगर 7 रिमाइंडर तो हम इसको फिर से 7 से काट देंगे, फिर से 7 से जब हम काट देंगे इसको मतलब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो कभी भी रिमाइंडर 6 से ज्यादा नहीं होगा। बस केवल और केवल यहीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं एक छोटी सी बात। तो हमको पता है कि किसी भी मंथ में कितने रिमाइंडर हो सकते हैं। हम सब जानते हैं हमारे पास कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए जनवरी, फेब, मार्च, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे मंथ हो गए। अब देखिए हमको पता है जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31। फरवरी में या तो 28 होंगे या 29। अगर फरवरी सामान्य वर्ष है तो 28 की, लीप ईयर है तो 29 की। मार्च में कितने होंगे हमारे, 30 दिन। अप्रैल में कितने होंगे, 31। मई में कितने होंगे, 30। भाई 29, सॉरी यहाँ पे 31 हो गई, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। देखिए जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में फिर से 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। टोटल मंथ में कितने डेज होते हैं ये। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो हम सबने बचपन में एक चीज देखी, हम यहाँ से देखते थे ना, जनवरी, देखिए आपको दिख रहा होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हम यहाँ से दिनों को काउंट करते थे कि नहीं, बचपन में हमने सबने सीखा है। हमारे सभी के घर में पापा मम्मी सबने हमको सिखाई हुई, अगर आपको किसी भी मंथ के डेट याद करना है, मतलब दिन याद करना है कि किसी भी मंथ में कितने दिन होते हैं, हमने सबने सीखा है यहाँ से। तो देखिए जहाँ जो उठा हुआ रहता है वो 31 करता है, इस तरह याद कर सकते हैं। ऐसा अच्छा तरीका है कि आप इनको दिमाग में याद रख लीजिए तो भी अच्छी बात नहीं है। तो देखिए अपना वही बचपन वाला तरीका, जनवरी 31, फरवरी में तो याद रखना पड़ेगा 28 होते हैं, 29 हमने रख लिया, ठीक है। फिर देखिए मार्च, अप्रैल 30, मई, जून, जुलाई, इस तरह हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हमको देखने में मिलता है कि केवल और केवल, अब यहाँ से हम ओड डे निकालते हैं। यहाँ से हमको क्या निकालना है, विषम दिन, हम यहाँ से निकालते हैं विषम दिन। तो देखिए 31 में हम विषम दिन निकालेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना बचा रिमाइंडर, 3 बचेगा कि नहीं, तो कितना रिमाइंडर बचा, 3। ये ओड डे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 3। अब यहाँ पर कितना बचेगा, अगर हमारा सामान्य वर्ष है, अगर हमारा वर्ष कोई सामान्य वर्ष है, कितना रिमाइंडर बचेगा, 0। और अगर लीप वर्ष है तो कितना बचेगा, 1। तो विषम दिन कितना हो गया, 1, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए 3, ये 2, 3, 2, 3, 3, इसे तो 2, 31 है तो 3, इसे तो 2, 31 है तो 3। यहां से हमको पता चल रहा है केवल और केवल, देखिए अप्रैल, फिर हमारा जून, ठीक है, उसके बाद हमारा सितंबर, सितंबर, उसके बाद नवंबर। केवल ये 4 मंथ है जिनका रिमाइंडर या जिनका ओड डे या विषम दिन कितने होते हैं, केवल और केवल 2। केवल ये 4 मंथ है जिनके विषम दिन कितने होते हैं, 2। तो आप मन में याद रख लीजिए उनको, देखिए 2-3 बार अपन इसको मन ही मन में रिप्लाई करेंगे या रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कौन कौन से, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। 4-5 बार मन में बोलेंगे कि इनमें कितने विषम दिन होते हैं, 2। इनमें कितने विषम दिन होते हैं, 2। तो हमको ये याद हो जाएगा। तो बस आपको इसको याद कर लीजिए। नहीं हो रहा है याद तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इसका कंसेप्ट सीख लिया कि विषम दिन कैसे निकालते हैं। अगर ये दिन भी याद नहीं है तो हमको पता है कि इस तरह निकाल लेते हैं। तो देखिए आप लोग तैयारी कर रहे हो तो कुछ कुछ चीजों को तो याद रखना सीखिए, थोड़ा सा दिमाग में रखिए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा डायरेक्ट आंसर निकलेंगे, कैलकुलेशन बचेगी हमारी और पेपर में बहुत ज्यादा समय बचेगा, क्योंकि हमको पेपर में समय बचाना है। अगर आपको नहीं है तो यहाँ पर मैंने ये विषम दिन लिख दिए हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, है ना। इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा विषम दिन। अब ये जो विषम दिन था, यहीं से एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनकर आता है
यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि ये तो विषम दिन होगा, हमको विषम दिन निकालना आ गया। हमको पता चल गया किसी वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, हमको ये पता चल गया कि विषम दिन कैसे निकालते हैं और विषम दिन निकालने के 7 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि जब से कैलेंडर का निर्माण हुआ केवल दिन 7 ही होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि, रवि, ये 7 दिन होते हैं। और जैसे ही रवि आता है तो 8वां दिन जो होता है वो रिपीटेशन चालू हो जाता है, मतलब मंडे से स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखिए अभी जो हमने पढ़ा केवल इसी पर है ना कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं, मैं यहाँ पे इसको लिखे दे रहा हूँ ताकि अभी जिसको भी याद नहीं होगा तो इसको बार बार हम देखेंगे तो इसको हमको याद भी हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा और केवल ये का ये कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि एक साधारण वर्ष में, क्वेश्चन लिखिएगा, मैं लिख देता हूँ, एक साधारण वर्ष में कोई भी दिन, एक साधारण वर्ष में कोई भी दिन 53 बार, एक साधारण वर्ष में कोई भी दिन 53 बार कितनी बार आएगा? ये आए वो क्वेश्चन है एग्जाम में, ये क्वेश्चन में क्या एक बार पेपर में आए वो क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन थे 0, 1, 2, 3। तो ये एग्जाम क्वेश्चन था कि एक साधारण वर्ष में कोई भी 53 बार कितनी बार आएगा, मतलब कोई भी दिन यहाँ पर कोई भी दिन, मतलब कोई भी एक दिन कितनी बार 53 बार आएगा, ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसका आंसर देना था और ऑप्शन थे ये। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा कैसे, एक केवल एक ही दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा, केवल एक ही दिन ऐसा होगा जो कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए पहले हम इसका समझते हैं। एक उसने क्या बोला, साधारण वर्ष, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष में कोई भी दिन 53 बार कितनी बार आएगा, मतलब कितनी बार कौन सा दिन जो 53 बार आएगा। तो केवल एक ही दिन ऐसा होगा जो कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। आप बोलेंगे कैसे? तो देखिए हमने देखा था कि साधारण वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है और हम जानते हैं कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, 365 दिन होते हैं। और 7 दिन बाद कोई ना कोई दिन क्या होता है, रिपीट होता है। 7 दिन बाद, आज अगर मंडे है तो 7 दिन बाद क्या होगा, फिर से मंडे, उसके साथ मतलब 21 दिन बाद फिर से मंडे, इस तरह मंडे चलता रहेगा। जैसे मैंने बोला आज 1 तारीख है तो 7 दिन बाद 8 तारीख को क्या होगा, मंडे, 8 और 7 15 तारीख को क्या होगा हमारा, फिर से मंडे, 15 और 7 22 तारीख को क्या होगा हमारा, फिर से मंडे। तो वही चीज है, 365 हमने 7 से भाग दिया, कितनी बार गया, एक बचा। तो एक बचा तो भाई जो एक बचा तो वही तो दिन कितनी बार होगा, रिपीट बार होगा। अगर देखो ये चीज समझ में नहीं है तो इसको हम इस तरह समझेंगे। देखिए जैसे मैं यहां पर बोलता कि 1 जनवरी, कोई साधारण वर्ष में 1 जनवरी को क्या है, मंडे है। क्या है, मंडे। आज मैंने बोला 1 जनवरी को क्या है हमारा, मंडे। तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या आ जाएगा, संडे होगा कि नहीं। और ये मंडे से संडे मिलकर क्या बनता है हमारा, एक वीक बनेगा कि नहीं बनेगा, एक वीक बनेगा। फिर अगली बार मंडे से संडे क्या बनेंगे हमारे, 2 वीक। फिर मंडे से संडे क्या बनेगा हमारा, 3 वीक। फिर मंडे संडे क्या बनेगा हमारा, 4 वीक बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये कंडीशन हमारी चलती रहेगी कहां तक, कितने वीक तक, 52 वीक। क्योंकि अभी हाल ही हमने देखा कि किसी वर्ष में कितने दिन होते हैं, 52 वीक होते हैं कि नहीं। ये 52 वीक आ गए। तो देखिए ये 52 इंटू 7, क्योंकि एक दिन में, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 52 वीक में कितने होंगे, 364 होंगे कि नहीं होंगे। और हम जानते हैं कि किसी भी साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। तो यहाँ तो लेकिन कितनी आए, 364 आए। तो हमारा एक दिन क्या हो गया, बच गया, बचा कि नहीं बचा, एक दिन बचा कि नहीं बचा। वो एक दिन यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, बचा क्या, हमारा एक दिन बचा। इसके बाद भाई 52 जो वीक खत्म हुए उसके बाद एक दिन बचा कि नहीं बचा। अब ये 52 वीक से आप क्या समझते हैं, 52 वीक से आपको ये पता चलता है कि किसी भी वर्ष में 52 ही तो क्या होंगे, सोमवार, 52 ही होंगे मंगलवार,
52 ही होंगे बुधवार, 52 ही होंगे गुरुवार, 52 ही होंगे हमारे शुक्रवार, 52 ही होंगे हमारे शनिवार और 52 ही होंगे हमारे रविवार। होंगे कि नहीं होंगे भाई? इस 52 से तो हमको यही समझ में आ रहा है कि 7 का फैक्टर है और 7 दिन बाद कोई भी डे का होता है रिपीट होता है, तो हमको पता चल गया कि 7 दिन बाद कोई भी डे रिपीट होता है। तो 52 अगर डे हैं तो 52 अगर वीक है तो जो 52 वीक हैं वो सभी क्या होंगे? बराबर होंगे, मतलब सारे दिनों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। अब जैसे ही ये 52 वीक खत्म हुआ और हमारा एक दिन बचा है, ये बचा कि नहीं बचा? अब यहाँ पर जो 52 वीक खत्म हुआ वो संडे, तो संडे के बाद तुरंत क्या आता है? मंडे। भाई संडे के बाद क्या है? मंडे। तो जो लास्ट दिन है वही क्या कहलाएगा? हमारा मंडे। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आप बोलेंगे हाँ सर। तो देखिए 52 बार तक क्या था? मंडे था। 52 बार तो सारे दिन थे, तो जैसे ही हम 53 पे आए तो वो क्या हो गया? मंडे। तो ये समझ में आएगा कि आपको कोई सा भी दिन कितनी बार आया। तो जिस दिन 1 तारीख थी, जिस दिन कितनी थी? 1 तारीख, तो अगर 1 तारीख को सोमवार था तो सोमवार की कितनी बार आया? 53। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई नहीं। अब देखिए जैसे ही हमको पता चला कि लास्ट दिन, और हम जानते हैं कि किसी भी कैलेंडर में अगर कोई कैलेंडर है हमारे पास कोई कैलेंडर है, उसका अंतिम दिन क्या होता है? आप बोलेंगे सर उसका अंतिम दिन होता है 31 दिसंबर, उसका लास्ट डेट क्या होता है? 31 दिसंबर होता है कि नहीं होता? तो लास्ट अगर 1 जनवरी को क्या था? मंडे, वो लास्ट दिन बचा तो उस दिन भी क्या होगा? मंडे। अभी यार हमने सीखा कैसे बना, पता चला ना, क्योंकि इसका शेषफल क्या बचता है? 1 बचता है, तो जो 1 होगा वही क्या होगा? मंडे, रिपीटेशन होगा। तो आपको आ गया समझ में। तो देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये चीज आई कि नहीं समझ में? अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस कमेंट का, उस आपके डाउट का वहीं की वहीं सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमको पता चल गया, तो लास्ट दिन क्या होगा? हमारा मंडे, क्योंकि 1 जनवरी को क्या था? हमारा मंडे। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन निकल के आता है। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि मान के चलिए 1 जनवरी 2019 को क्या था? हमारा मंडे। 1 जनवरी 2019 को क्या था? हमारा मंडे। तो 31 दिसंबर 2019 को क्या होगा? 31 दिसंबर 2019 को क्या होगा? ये था हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अभी हाल आपको मैंने बताया कि भाई जो पहले जनवरी 2019 को क्या था? मंडे। और दिन कौन से हमारे? सॉरी ईयर, वर्ष कौन सा? साधारण वर्ष। वर्ष कौन सा है हमारा? साधारण वर्ष। और हमको पता है कि साधारण वर्ष में जो भी दिन होते हैं या मंथ होते हैं वो 52 वीक होते हैं, मतलब उसमें 52 वीक होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ से एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, तो वही अगला दिन आता है। तो 31 दिसंबर को भी क्या हो जाएगा? हमारा मंडे। ठीक है। अब इस चीज को क्या होता है, बच्चे लोग रखते रहते हैं कि सर भैया अगर साधारण वर्ष है तो जो दिन पहले दिन था वही लास्ट दिन होगा, जो दिन मतलब पहली जनवरी को था वही दिन लास्ट जनवरी को होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो 7 का मल्टीप्लाई होता है और शेष बचता है 1। तो अगर यहाँ पर मैं बोलता कि 1 जनवरी 2019 को क्या है? हमारा बुधवार। 1 जनवरी 2019 को अगर मैं बोलता क्या? हमारा वेडनेसडे, बुधवार। तो 31 दिसंबर 2019 को भी हमारा क्या होता? बुधवार। ठीक है, यहाँ से आया समझ में? आप बोलेंगे बिल्कुल आ गया। अब देखिए इसी में मैं सवाल पूछता आपसे, अभी क्या था? यहाँ पे मंडे था। यदि अब मैं बोलता हूँ यदि 1 जनवरी 2020 को, यदि 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था, ठीक है मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन हुआ? बताइए। तो इसका आपको जवाब पहले कमेंट बॉक्स में देना है, जब भी आप वीडियो देखें उसके बाद इसका आंसर आपको चेक करना है। तो देखिए, लेकिन अब मैं आपसे बोलूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या था? एक दिन एक्स्ट्रा था। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा तो ये जो 2020 है, ये तो 2020 है वो क्या है? हमारा लीप वर्ष है। 2020 हमारा क्या है? लीप वर्ष है। तो हमको जैसे ही पता चला कि यहाँ पे 2020 जो लीप वर्ष है, और अभी यार हमने देखा था कि किसी भी लीप वर्ष में 2 दिन क्या होते हैं? एक्स्ट्रा। किसी भी लीप वर्ष में 2 दिन क्या होते हैं? एक्स्ट्रा। 52 वीक बनने के बाद जो 2 दिन बचते हैं वही तो हमारे ऑड डे होते हैं। तो जब हमारा एक डे और आ रहा था, मतलब जब हमारा एक दिन विषम आ रहा था, तो वही क्या हो रहा था? हमारा वही दिन हो रहा था 31 दिसंबर को। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 जनवरी 2020 को मंगल आ रहा है, तो एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आप बोलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार। एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या पढ़ा।
अभी तक हमने जाना कैलेंडर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना कि विषम दिन क्या होते हैं, ऑड डे क्या होते हैं। किसी भी 7 का मल्टीपल हमने जाना कि 7 का मल्टीपल या 7 से डिवाइड करने के बाद जो दिन शेष बचते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं, ठीक है। फिर हमने जाना कि किसी भी वर्ष में या किसी भी दिन में 6 से ज्यादा कभी भी विषम दिन नहीं होंगे, ये जाना। पर उसके बाद हमने जाना कि कोई भी बार, ये क्वेश्चन आया हुआ कि एक साधारण वर्ष में कोई भी दिन 53 बार कितनी बार आ सकता है, केवल एक बार। भाई केवल एक बार आया, हमने देखा, क्योंकि 365 को हम 7 से डिवाइड करते तो 52 वीक पूरी तरह बन जाती, तो एक दिन बचता है। तो वो एक दिन वही दिन होगा जो 1 जनवरी को था, वो जो 1 जनवरी को था, तो वही क्या होगा हमारा, वही दिन होगा। किसमें, साधारण वर्ष में। अगर वो वर्ष लीप वर्ष है, अगर वो वर्ष क्या है हमारा, लीप वर्ष है, तो उसका अंतिम दिन क्या होगा, हमको पता है 365 के बाद 366, 2 दिन एक्स्ट्रा आ गया 364, तो 52 वीक बनाया, उसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा, मतलब एक दिन अगला पहुंचेगा, तो हमको पता चल गया क्या होगा उसके अगले दिन। तो यहाँ से याद हो जाए कि कंसेप्ट तो आपने समझ लिया है। अब यहाँ से आप चाहो तो याद कर लीजिए कि भाई अगर नॉर्मल डे है, सॉरी अगर नॉर्मल वर्ष है, तो जो 1 तारीख को दिन है वही क्या होगा, 31 दिसंबर के दिन होगा, ठीक। अगर लीप वर्ष है, अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है, तो जो आज दिन है उसके अगला वाला दिन क्या होगा, हमारा 31 दिसंबर के बाद दिन हुआ। तो ये था एक पहला क्वेश्चन इस पर बना। अब हम देखते हैं कि इस पर और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, देखिए। देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि, देखिए क्वेश्चन, कौन से 2 महीने का कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक समान होता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक समान होता है, ठीक है। यहां से हो गया। अब इसका ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन बनेगा, कौन से 2 महीने का कैलेंडर एक समान होता है, ठीक है। इसमें एक और बनता है, एक और प्रश्न बन जाता है, कौन से 2 महीनों का प्रथम दिन, कौन से 2 महीनों का प्रथम दिन एक समान होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला, कौन से 2 महीनों का प्रथम दिन एक समान होता है और कौन से 2 महीने का कैलेंडर एक समान होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए कि जैसे मैं बोलूं कि जनवरी को 1 तारीख थी, तो कौन सा ऐसा महीना होगा कि उसकी भी पहली तारीख को 1 तारीख, मतलब एक तारीख तो सब में रहेंगी। कैलेंडर समान होने का मतलब क्या है कि जैसे मैं बोलूं जनवरी की 1 तारीख को सोमवार था, तो कौन सा ऐसा महीना होगा जिसमें जनवरी उस महीने की 1 तारीख को सोमवार हो। 2 तारीख को अगर मंगलवार था तो उस मंथ की कौन सी 2 तारीख को मंगलवार होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, देखिए। मार्च, ठीक है, मार्च के बाद मैंने ले लिया अगस्त, ठीक है, अप्रैल जुलाई, ठीक है, और जून नवंबर, और अपना मई नवंबर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन मैंने ले लिए, ठीक है। अब मुझे बताना है कि कौन से 2 महीने का कैलेंडर एक समान होगा। अब इसमें हमारा केवल और केवल यूज करेगा अपना ये कंसेप्ट, ऑड डे कंसेप्ट, कि भाई किस तरह हम किसी भी मंथ का कोड निकाल सकते हैं, कि किसी भी तरह हम किसी भी कैलेंडर को देखकर बता सकते हैं कि उसके मंथ समान होंगे या नहीं। इसका मतलब है कि अगर मार्च में का पहला दिन सोमवार है, तो अगस्त का भी क्या पहला दिन सोमवार है। कैलेंडर समान होने का मतलब आ रहा होगा आपको समझ में। तो अब देखिए हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं। अब देखिए हमको मार्च लिया, हमने क्या लिया, मार्च, यहाँ पे बता देता हूं मैं। मार्च से हमको कहाँ जाना है, अगस्त तक, ठीक है। मार्च से कहाँ जा रहे हैं हम, अगस्त तक जा रहे हैं। तो देखिए अब हम यहाँ से लेंगे, हमेशा हमको क्या लेना है, मार्च से जाना है, और हमको लास्ट मंथ नहीं लेना है। हमको क्या नहीं करना, लास्ट मंथ नहीं लेना।
अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम इसको बताएंगे कैसे। तो देखिए, कोई भी मंथ समान कब होगा, जब उसके मंथ क्या हो, मंथ के डेज क्या हो 7 के मल्टीपल। कोई भी मंथ समान कब होगा, जब उसके क्या हो, जो मंथ हैं, जो दिन हैं, वो क्या हो 7 का मल्टीपल। इसका आप तात्पर्य समझेंगे। अब देखिए, मार्च से मैं अगस्त में जा रहा हूं। देखिए, मार्च के बाद क्या होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। हमको अगस्त नहीं लेना है, हमको क्या नहीं लेना है, अगस्त नहीं लेना है। देखिए, अब मार्च का देखिए विषम दिन कितना होता है। देखिए, मार्च में होते हैं 3 लिए हमने, ठीक है। अप्रैल में होते हैं 2, हमने 2 लिए, ठीक है। मई में होते हैं 3, हमने 3 लिए। जून में होते हैं 2, हमने 2 लिए। जुलाई में होते हैं 3, हमने 3 लिए। देखिए, इसलिए मैं बोलूँ, अगर ये देखिए आपको कोड याद है, अगर ये आपको कोड याद है तो बहुत जल्दी इन सारे सवालों का जवाब निकलेगा। देखिए, अब 3 और 3 6 और 3 9, 9 तो 11, 11 और 3 13। तो 13 के 7 का मल्टीपल है क्या, आप बोलेंगे नहीं। 13 के 7 का मल्टीपल है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो क्या ये जो मार्च और अगस्त होगा समान इनमें का मंथ होगा क्या, आप बोलेंगे नहीं। ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत। आप थोड़ा सा देखते रहिए, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, अब मैं लेता हूं अप्रैल और जुलाई को, इसको मैं मिटा दूं। देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बस आप देखते रहिए, तुरंत हम इस सवालों का जवाब देते रहेंगे। देखिए, अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है मई, मई के बाद जून, जून के बाद आ जाता है जुलाई। तो हमको लास्ट मंथ नहीं लेना है। अब आपके मन में ये डाउट भी आ रहा होगा कि सर हम लास्ट मंथ को क्यों नहीं लेते। अभी मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि लास्ट का मंथ क्यों नहीं लेते हम। देखिए, अप्रैल, मई, जून। अब देखिए, अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या है 2, ठीक है। मई का कोड कितना है 3, और जून का भी कितना है हमारा 2, नहीं 2, ठीक है। अब देखिए, 5 और 2 7, 7 से 7 कट गया, कटा कि नहीं कटा, रिमाइंडर क्या है 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई 2 ऐसे मंथ हैं जिनका कैलेंडर बिल्कुल क्या रहता है, सेम रहता है। कैलेंडर से कहने का मतलब है, अगर अप्रैल की 1 तारीख को सोमवार है तो जुलाई की भी 1 तारीख को सोमवार होगा। अगर अप्रैल की 1 तारीख को मंगलवार है तो जुलाई की 1 तारीख को भी मंगलवार होगा। अगर अप्रैल में 15 तारीख को गुरुवार है तो जुलाई की भी 15 तारीख को गुरुवार होगा। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता, देखिए ऐसे समझिए, अप्रैल में दिन कितने होते हैं, आप बोलेंगे 30 होते हैं कि नहीं। मई में कितना 31, जून में कितना, अप्रैल मई जून 30, टोटल कितना हुआ 91। अब जब आप इसको 7 से काटेंगे तो 13 7 51 भी होता है, तब भी हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। तो इससे हमको पता चल रहा है कि भाई अप्रैल और जुलाई के जो भी मंथ कोड होंगे क्या होंगे, मतलब मंथ होंगे जो क्या होंगे, समान होंगे। हमेशा अप्रैल और जुलाई के मंथ क्या होंगे, एक समान होंगे। अब एक और चीज बनती है यहाँ पे, अब आपके मन में आ रहा होगा, जैसे कि मैंने बोला कि सर हमने जुलाई को क्यों नहीं लिया, हमने जुलाई को क्यों नहीं लिया। तो देखिए, अगर इसमें हम जुलाई को ले लेते हैं, हमारे पास थे 2 3 2, ठीक है। अब हम इसमें क्या लेते हैं, जुलाई को लेते हैं। हम अगर जुलाई को लेते हैं, हम इसको मंथ का कोड क्या लेना पड़ता, 3 लेना पड़ता है कि नहीं पड़ता। अब जो देखिए, जुलाई में हमने 3 को ले लिया, लेकिन जुलाई में तो हम जुलाई को भी तो शामिल कर रहे हैं। तो जुलाई में तो उसके पूरे 31 दिन आ गए, पूरे क्या आ गए 31 दिन। तो अगर हमने जुलाई को शामिल कर लिया तो ये हमने जुलाई, अप्रैल और जुलाई का नहीं बता रहे कोड, हम अप्रैल और अगस्त का कोड बता रहे हैं, क्योंकि जुलाई तो उसमें शामिल हो गई। भाई जुलाई तो इसी में शामिल हो गई, इसलिए हम जुलाई को कभी शामिल नहीं करते। जुलाई से कहने का मतलब है हम लास्ट डिजिट को कभी भी शामिल नहीं करते, ठीक। तो अब देखिए, यहाँ से हमको पता चला कि अप्रैल और जुलाई के मंथ क्या होते हैं, हमेशा समान। देखिए, ये एक लिस्ट है, अभी मैं पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे बता दूंगा, आप चाहो तो उसको याद कर लेना। लेकिन हमको कोई भी चीज याद करने से पहले उसका कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए कि ये सब हो क्यों रहा है। याद तो हम कर लेंगे, भाई ये लास्ट ऑप्शन तो याद आपको करना हमको है। ये टोटल 6 मंथ ऐसे होते हैं जिनका रिपीटेशन कैलेंडर में होता है, हम उनको याद कर लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी उसको याद करना। लेकिन हम सीख रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं कुछ मंथ लिखूंगा तो आप उनको बताना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हो गया हमारा अप्रैल जुलाई, देखो पहला हमने लिख लिया यहाँ पर अप्रैल और जुलाई। यहाँ पर हम सीख चुके हैं, यहाँ पर हम सीख चुके हैं कि अप्रैल और जुलाई की कैलेंडर क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन लिख रहा हूं, मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर।
आप उसमें आप इसमें बताइएगा कि इसके ये जो मंथ है इसके सारे दिन समान होंगे कि नहीं होंगे। तो वही तरीका हमारा, हम क्या करेंगे, हमारे निकालेंगे यहाँ से, तो हमने विषम दिन निकाले तो देखिए मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हमको नवंबर लेना है क्या, हम नवंबर नहीं लेंगे कभी, क्योंकि अगर जैसे हम नवंबर लेते हैं तो मार्च, और हम किसकी बात करेंगे, दिसंबर की, वो हमको नहीं लेना है, हमको कहां तक लेना है, अक्टूबर तक। देखिए अब वही चीज, अगर हमको देखिए ये कोड याद है, ये कोड हमारे दिमाग में है, तो हम तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना। देखिए अब मार्च, देखिए मार्च में कितना है, 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 3। भाई यहाँ से अक्टूबर में 3। आप इसको 2-3 बार घर में प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। देखिए 3 2 5, 3 8 10, ठीक है, 5 3 8 10 13 16, 16 और 5 21, 16 और 5 क्या हो गया हमारा 21। और ये 7 से डिवाइड है कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ डिवाइड है, क्या आ रहा है रिमाइंडर 0। तो हमारा मार्च और नवंबर के कोड समान होंगे कि नहीं होंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल समान होंगे। कोड से कहने का मतलब है उनके मंथ, जो भी मंथ है वो समान होंगे कि नहीं होंगे, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल क्या होंगे, हमारे समान होंगे। ठीक है, तो हमको दो 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 दो, दो पेयर मिल गए, एक अप्रैल जुलाई का, एक मार्च नवंबर का। ठीक है, 2 हो गए। अब अगले पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक और पेयर को। 2 पेयर हम समझ गए कि 2 पेयर के क्या होते हैं, मंथ समान होते हैं। तो यहाँ पर आया तीसरा, अगला हम लेते हैं सितंबर और दिसंबर। अब हमको चेक करना है कि सितंबर के और दिसंबर के मंथ समान होंगे या नहीं होंगे। तो हमारी पहली स्टेप क्या होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देखिए सितंबर का कोड क्या है 2, अक्टूबर का क्या है 3, नवंबर का क्या है 2, है क्या नहीं। तो 3 2 5 और 2 7, ये 7 से 7 होता, तो क्या है हमारा 0, रिमाइंडर कितना है 0। तो यहां से हमको पता चला कि सितंबर और दिसंबर के भी मंथ कोड क्या होंगे, समान होंगे कि नहीं। तो ये जो 3 पेयर हो गए। अब आप यहां से बताइए ये जो 3 मंथ हैं, ये जो 3 कोड हैं, या जो 3 हमने लिखे ये किस किस वर्ष समान होंगे, साधारण वर्ष में समान होंगे या लीप वर्ष में समान होंगे, या दोनों वर्षों में ये जो है मंथ समान होंगे। तो अब देखिए, अब आप देखिए अप्रैल, अब इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा अप्रैल और जुलाई के बीच में कभी भी फरवरी आता है क्या, आप बोलेंगे नहीं आता। मार्च और नवंबर के बीच में कभी भी फरवरी आता है क्या, नहीं आता। क्योंकि देखिए जब भी फरवरी आएगा तभी तो परिवर्तन आएगा, क्योंकि फरवरी का कोड यहाँ पर 0 होता है साधारण वर्ष में, और अधिवर्ष में मतलब लीप वर्ष में 1 होता है। तो जैसे ये चीज आई तभी तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए इनके बीच में कभी भी फरवरी नहीं आ रही, कभी भी क्या नहीं आ रही, फरवरी। तो वर्ष लीप हो या साधारण हो, कोई भी वर्ष हो, तो ये जो 2 मंथ है हमेशा क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 मंथ है क्या हमेशा हमेशा क्या रहेंगे, समान रहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत बताइए, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो देखिए या तो आप इसको याद कर लीजिए, भाई 3 ही कोड तो है, अप्रैल जुलाई, आप 4-5 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अप्रैल जुलाई, मार्च नवंबर, सितंबर दिसंबर, अप्रैल जुलाई, मार्च नवंबर, सितंबर दिसंबर, बार बार मन में बोलेंगे तो याद हो जाएगा। अगर कोई पूछे ऐसा क्यों, तो हमने सीख भी लिया कि भाई ये क्या होता है, 7 का मंथ अगर हमको समान करना है तो वो क्या होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये हो गए। अब यहाँ पर मैं लिखा हूँ चौथा पॉइंट, उसमें आपको बताना है कि वो, देखिए जब भी आप वीडियो देखिए तो वीडियो जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसको पॉज कर दीजिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब आप उसका पहले आंसर निकालिए करिएगा, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए, है ना। तो अगला लिखिए, ठीक है, 4 नंबर, जनवरी और अप्रैल। तो हमको बताना है कि जनवरी और अप्रैल का जो है मंथ कब समान होता है कैलेंडर में, इनके समान होते हैं दिन, प्रत्येक दिन कब समान होते हैं कैलेंडर में जनवरी और अप्रैल के। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ नॉर्मल ईयर और यहाँ पर लिखता हूँ मैं लीप ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मल ईयर में देखेंगे हम जनवरी, देखिए जनवरी क्या है 3, फरवरी क्या होगा हमारा 0, अप्रैल तक जाना तो क्या लेंगे मार्च 3, देखिए 3 और 3 6/7, ये कटेगा क्या, आप बोले कभी नहीं कटेगा। हम आते हैं लीप ईयर में, देखिए 3, लीप ईयर में फरवरी का कोड क्या होता है 1, और मार्च का कितना होगा 3, ये क्या हो गया 7, ये 7 का क्या आ गया रिमाइंडर, देखिए 0।
जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो ये वाले जनवरी और अप्रैल के मंथ समान होंगे या नहीं होंगे? तो आप बोलेंगे बिल्कुल समान होंगे। लेकिन कब? जब वो वर्ष लीप वर्ष हो, जब वो वर्ष हो लीप वर्ष। ये कब है? हमेशा, चाहे वो वर्ष लीप वर्ष हो, चाहे वो वर्ष साधारण वर्ष हो। आप अपने मोबाइल का कैलेंडर निकाल के देख लीजिए, आप अपने मोबाइल का कैलेंडर निकाल के देख लीजिए, आप देखेंगे कि जो तारीख 1 तारीख को 1 अप्रैल में थी वही जुलाई का सेम टू सेम कैलेंडर रहेगा। अभी और मैं चीज आपकी क्लियर कर देता हूँ, वो देखिए। अब मैं एक और लेता हूँ, एक में छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ, नंबर 5, जनवरी और जुलाई। अब वही चीज है, अब जनवरी और जुलाई देखिए, जनवरी से अपन मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक गए थे। अब देखिए हम जनवरी से जुलाई तक जा रहे हैं, कहां तक? जुलाई तक। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, मई जून, जुलाई तो हमको लेंगे नहीं, लास्ट मंथ हमको नहीं लेना, हम सीख चुके हैं। तो देखिए जनवरी में कितना होता है? 3। फरवरी अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो हो जाएगा 0। मार्च में देखिए फिर से क्या हो जाएगा? 3। अप्रैल में 2, मई में कितना? 3, और जुलाई में कितना हमारा, सॉरी जून में कितना? 2। तो देखिए 6, 3, 9, तो 11 और 1 13 होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भाई 13 आ गया, 13 से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। अब देखिए नॉर्मल, ये नॉर्मल ईयर था, लीप ईयर में देखिए ये तो आप अपन चीजें याद कर लेंगे, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है। कोई भी चीज देखिए हम रट नहीं सकते, कहां तक रटेंगे भाई? कोई ने हमसे पूछ लिया, हमने बोला कि अपने छोटे भाई बहनों को बताए कि भैया देखो ऐसा ऐसा होता है, उसने पूछ लिया बताओ बड़े भैया आप बता दो रहे ऐसा क्यों होता है। अब हमारे पास जवाब नहीं रहा बताने के लिए तो क्या करेंगे? इसलिए ये चीज हमको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। देखिए जनवरी में 3, फरवरी में क्या जाएगा? 1, क्योंकि भाई जैसे ही लीप ईयर आया उसमें फरवरी कितने की होगी? 29 की। फरवरी कितने की होगी? 29 की। तो 1 आ गया। देखिए 3, 2, 3, 2, तो ये क्या हो जाएगा? 14। देखिए 4, 3, 7, 7, तो 9, 9 और 5 14, ये कटा, ये पूरी तरह कट गया, कटा। लेकिन कब? लीप वर्ष में। यहां तक कोई दिक्कत आपको आ गया होगा समझ में? तो लीप वर्ष में क्या होंगे? ये हमेशा समान होंगे। कब होंगे ये? लीप वर्ष में। यहां पर लिख देते हैं हम लीप वर्ष में। लीप वर्ष में ये दो कैलेंडर हमेशा क्या होंगे? समान। और ये जो 3 है ये चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, प्रत्येक वर्ष में क्या होंगे? ये समान होंगे। प्रत्येक वर्ष में क्या होंगे? ये समान होंगे। ठीक है, अब एक पेयर और बचता है हमारा, उसको हम ले लेते हैं, यहां पे ले लेता हूं मैं। देखिए नंबर 6, जनवरी और अक्टूबर। एक पेयर और बचता है, जनवरी और अक्टूबर। तो देखिए यहां से देखते हैं, मैं यहां पे जगह बना रहा हूं। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कब तक जाना है? जुलाई, सितंबर, अक्टूबर नहीं लेंगे हम, लास्ट में तब नहीं लेते, बस कोड लगाइए। देखिए अब देखिए जनवरी कितना है? 3। ठीक है, हम लीप वर्ष में साधारण वर्ष ले रहे हैं, पहले 0। ठीक है, 3, 2, 3, 2, 3, और सितंबर में हमारा, ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ले गया है ना, वो चीज भूल गया मैं, वो चीज भूल गया था। देखिए अगस्त, सितंबर। देखिए ये कोड आपको याद होना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए जनवरी में कितना था? 3, फरवरी में लिया हमने 0, मार्च में कितना? 3, अप्रैल में 2, मई में देखिए 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में कितना हमारा? 3, और सितंबर में 2। अक्टूबर लेंगे नहीं क्योंकि हमारा लास्ट मंथ। अब इसको ऐड करिए। देखिए 3, 6, आप इसको काट भी सकते, जरूरी नहीं है इसको ऐड कर। देखिए 3, 2, 5, 5 और 2 7, 3, 2, 5 7, ये कट गया। देखिए 3, 2, 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 3 14, ये भी कट गया। नहीं हो रहा तो क्या? देख 3, 3, 6, तो 8, 8, 3 11, 11 और 3 13, 13 और 3 14, ये हो गया 14, ये कट गया हमारा। कटा के नहीं कटा? 7 से भाग दीजिए, ये कट गया हमारा, कट गया। तो भैया यहां से हमको क्या पता चला कि जनवरी और अक्टूबर के भी हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान। लेकिन कब? जब वो वर्ष हो साधारण वर्ष हो। क्या हो? साधारण वर्ष। ठीक है, अब यहां से है ना एक डाउट जरूर आपके मन में आ रहा होगा बहुत देर से, जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। अब मैं उस जवाब का जवाब देता हूं। देखिए, और अगर नहीं आ रहा तो ये डाउट आना चाहिए आपके मन में ना। जैसे मैं बोलूं, देखिए अप्रैल, अब मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। और जुलाई में कितने होते हैं?
31। तो आप बोलेंगे सर ये समान कैसे रहा कि अप्रैल में तो है 30 और जुलाई में कितने 31। ठीक, यहाँ पर होगा मार्च में होंगे 30, सॉरी मार्च में होंगे 31, नवंबर में होंगे हमारे 30। देखिए मार्च में हमारे 31, नवंबर में हमारे 30, सितंबर में देखिए सितंबर में कितने हमारे 30 और दिसंबर में कितने हमारे 31। तो सर आप तो बोल रहे हैं कि इसमें ये समान कैसे रहा, ये मंथ समान कैसे रहे, एक दिन तो अलग हो रहा है। तो देखिए साथियों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये जो रहते हैं वो 30 दिन तक समान रहते हैं, 30 दिन तक समान रहते हैं। और जैसे ही हम जनवरी में आते हैं, जनवरी में भी होते हैं 31 दिन और अक्टूबर में भी होते हैं 31 दिन, तो इसका आखिरी दिन भी समान होता है। इनका क्या होता है आखिरी दिन, लेकिन कब, साधारण वर्षों में। तो देखिए यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है जो कई बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है कि बताइए ऐसा कौन सा वर्ष में ऐसे कौन से 2 मंथ हैं जिनके 2 कैलेंडर तो समान होते ही हैं, साथ में उनका आखिरी दिन भी समान होता है, साथ में उनका क्या आखिरी दिन भी समान होता है। तो केवल और केवल एक ऐसा एक ही पेयर होता है जनवरी और अक्टूबर, जो केवल साधारण वर्ष में जिसके पेयर क्या होते हैं हमारे समान होते हैं। मतलब जितने जनवरी को अगर 1 तारीख है तो अक्टूबर को साधारण वर्ष में 1 तारीख होगी। और अगर 31 जनवरी को हमारा क्या बोलते हैं सोमवार था, तो 31 अक्टूबर को भी हमारे क्या होगा सोमवार होगा। यहाँ पर 30 दिन क्या होते हैं समान। और ये क्या रहता है हमेशा, लीप चाहे वर्ष लीप हो चाहे साधारण हो, हमेशा ये मंथ क्या रहेंगे समान, लेकिन 30 तारीख तक। और ये हमेशा क्या रहेंगे लीप वर्षों में समान रहेंगे। और ये कब रहेगा 31 साधारण वर्ष में समान रहेगा। तो केवल और केवल ये 6 पेयर बनते हैं, इसके अलावा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बनता। अब आप चाहो तो इसको क्या कर लो, याद कर लो भाई, ये 6 के 6 पेयर, ठीक है। और बेसिक मैंने इसका आपको बता दिया, लेकिन ये कोड जरूर याद होना चाहिए। ये कोड आपको दिन निकालने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो आप क्या होंगे अगर इसको याद भी करना चाहें तो देख, जैसे मुझे याद है, लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं ये कोड देख देख के आपको बता रहा हूँ। मुझे ये सारी चीजें याद है, आपको भी याद हो जाएंगी, लेकिन कब, जब आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये थे 6 टाइप बनते हैं, बस इनको आप याद कर लीजिए या समझ लीजिए। आपसे अगर कोई पूछता है कि कैसे निकला, तो हम ये बता भी सकते हैं कि कभी भी कोई भी 2 मंथ केवल तब समान होंगे जब उनके साथ का मल्टीपल क्या हो, समान हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगली टॉपिक में हम समझेंगे कि वर्ष, कि कब कब कोई वर्ष समान रहता है, प्रत्येक लीप वर्ष कब रिपीट होता है। देखो हर चीज रिपीट होती है, सप्ताह भी रिपीट होता है, मंथ का आज हम सीख चुके हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्ष कब रिपीट होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। और भी आगे आने वाली क्लासों को देखने के लिए जुड़े रहिए जागृत इंस्टीट्यूट पर। तब तक अपना क्या रखिए, ख्याल रखिए और हमेशा क्या रहिए, खुश रहिए भाई। हमेशा क्या रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए हमेशा, है ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।